हेलो दोस्त, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन क्लास 10 हिंदी। देखिए, इस पेपर अनुसार आप लोग अपनी तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। देखिए, इसमें दिया है ये 2020 का पेपर हम लिए हैं, ठीक ना। हिंदी केवल प्रश्न पत्र। समय आप लोग का निर्धारित होता है 3 घंटे 15 मिनट। नोट में देखिए, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जितने भी ये प्रश्न दिख रहे हैं आप लोगों को, जितने भी प्रश्न दिख रहे हैं 15 मिनट पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ने में आप लोग समय नहीं आप लोगों को गंवाना है। डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएगा उसी को आप लोगों को हल करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। देखिए, 4 कथन है। पहला क्वेश्चन यही देगा, 4 विकल्प देगा, उसमें से एक कोई सही रहेगा, उसी को छांटना होगा। तो लिखा है ये 4 विकल्प है, इसमें जो सही रहेगा आप लोग उसको हल मार दीजिएगा। दूसरा है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। देखिए, कृतियाँ दी है, इसमें यही लिख देना है कि यह बर्फ की गुड़िया यह किसकी कृति है, उस लेखक का नाम लिख देना है, किसी एक का। उसके बाद है अगला, भेंटवार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखना है। लेखक का नाम लिखने को आता है हमेशा। उसके बाद ये 1 नंबर का रहेगा, किसी एक महिला कहानीकारक का नाम लिखिए। कोई एक महिला जो कहानीकारक है उसका नाम लिख देना है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखना है। इसके बाद कुछ आप लोग को ये दूसरा आता है, छायावादी काव्य के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए, इसमें छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताओं याद कर लेनी है आप लोगों को। उसके बाद प्रयोगवाद काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। छायावादी, प्रयोगवाद धारा, ये सब 2 कवियों के नाम लिख देना है आप लोगों को। उसके बाद ग नंबर है क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखिए। देखिए, यहाँ पर आपको रचना दे दी है, ये 1 नंबर का है। इसमें चारों में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिख देना है। पिघले पत्थर यानी किसने इसकी रचना की है, इसे आप लोग को उत्तर में लिख देना है। किसी एक पर लिख देंगे, ठीक ना। किसी एक का जिसका याद रहेगा उसी का लिख दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आता है निम्नलिखित, एक गद्यांश से आता है, एक ऐसा पद गद्यांश से आएगा, गद्यांश से आता है। निम्नलिखित गद्यांशों में से इस तरह गद्यांश दे देगा। और देखिए, अंडरलाइन ये किया है, यानी रेखांकित किया है, रेखा टाइप का खींचा है। इसी गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दे देगा, नीचे प्रश्न दिया है, उपयुक्त गद्यांश संदर्भ लिखिए। इस गद्यांश का क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ हेडिंग डालकर इसका संदर्भ लिख देंगे। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछेगा, कह रहे निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी एक के तीनों प्रश्नों में से, नहीं, तीनों 2+2+2 यानी 6 नंबर का ऐसा पूछेगा, ठीक ना। तो ये तीनों प्रश्नों का आप लोग को उत्तर देना है। देखिए दीजिए, जो तरुणा संसार के जीवन संग्रह, इस तरह एक आपका पैराग्राफ दे देगा। इसमें रेखांकित, जितना रेखांकित किया है इसी का क्या कर देना है, व्याख्या कर देना है। उसके बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, वर्तमान सदैव शुभ क्यों रहता है, इसी में से इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद इसका ख नंबर आता है। ख नंबर में रहेगा, ईर्ष्या का काम जलाना है। यहाँ पर देखिए लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक के नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर देना है। किसी, या तो इसका या तो इसका। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी संदर्भ सहित व्याख्या, यानी संदर्भ लिखना है, उसका व्याख्या भी। देखिए, मोर पंख सिर पर राखी हो, ये सब इसका अर्थ लिखना है, संदर्भ भी लिखना है, इसका व्याख्या करना है। व्याख्या यानी अर्थ इसका लिख देंगे आप लोग। उसके बाद आता है अणु युग से बने, यानी या तो इसका लिखिए, आप लोग कह रहे हैं ना किसी एक का, या तो इसका लिखिए या तो आप लोग इसका लिख दीजिएगा, ठीक ना।
उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवनी परिचय। देखिए लगातार अपने बुक से 4 लेखकों का जीवनी परिचय याद कर लीजिए, उसी में से फंस जाएगा। एक उनकी और याद करते समय उनकी एक एक रचना भी याद कर लेना है आप लोगों को। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, पदम पुन्नालाल बख्शी का हमेशा पूछता है, ठीक। उसके बाद निम्नलिखित कवियों में से किसी एक, देखिए एक लेखकों का नाम पूछेगा, एक कवि का नाम पूछेगा। इसमें आप लोग को माखनलाल चतुर्वेदी है, तुलसीदास है, सूरदास हैं, आप लोग का सूरदास हैं। उसके बाद बिहारी हैं, महादेवी वर्मा हैं। ये सूरदास, तुलसीदास और बिहारी 3 में से 3 लोगों का आप लोग जीवनी परिचय याद कर लीजिएगा, उनकी एक एक रचनाएं याद कर लीजिएगा, उसी में से फंस जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए संस्कृत में ये पैराग्राफ दे देता है, या तो इसका इंग्लिश हिंदी में अनुवाद कर देना है, या तो इसका अर्थ लिख देना है। दोनों में किसी का, अथवा का अर्थ है कि या तो इसका अर्थ लिख दीजिए या तो इसका। ये आप लोगों का 4 नंबर का रहेगा, ठीक ना। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किसी कोई एक श्लोक लिखिए। देखिए आप लोग को श्लोक 2 याद करके जाना है। कह देगा एक कि जो आपके प्रश्न पत्र में न आया हो, तो इसमें का ये देखिए यहाँ पर श्लोक, कोई श्लोक इसमें दे देगा ना तो उसको नहीं लिखना है, इसीलिए आप लोग 2 श्लोक याद करके जाएंगे। ये आप लोग का 2 नंबर का रहेगा। श्लोक कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद ख नंबर देखिए, ये भी 2 नंबर का रहेगा। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत के जितने भी प्रश्न उत्तर है, वाराणसी नगरी है, ये सब आप लोग का है ना, वाराणसी नगरी से हमेशा पूछता है। देखिए कुत्र मरणम मंगलम भवति, यहाँ पर ये वाराणसी नगरी से ही क्वेश्चन है। इसमें किसी 2 क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दे देंगे, आप लोग का 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, पतिशीर देखत मंदोदरी मुरखित विकल धरणी खसी परी, ये सब इसका क्या लिखना है लास्ट में करें। उपयुक्त पंक्तियों का प्रमुख रस का नाम लिखिए, यानी इसमें कौन सा रस है, या अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित। हास्य रस और करुण रस में एकदम फिक्स है कि आप लोगों का 2 नंबर का फंसेगा। ये श्लोक एकदम फिक्स है कि 2 नंबर का फंसेगा, ठीक ना। हास्य रस या करुण रस में से किसी दोनों रस को याद कर लीजिएगा, 2 नंबर का ये भी फंसेगा। उसके बाद रोला अथवा सोरठा, रोला और सोरठा उदाहरण सहित याद कर लीजिएगा, इसे याद नहीं करना है। रोला अथवा सोरठा, और ऊपर वाला क्या बताया है आप लोगों को, हास्य रस अथवा करुण रस, दोनों का परिभाषा उदाहरण सहित आप लोग याद करिएगा, ये फिक्स है कि हमेशा आता है। उसके बाद ग इसका देखिए, निम्नलिखित प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। अलंकार का नाम लिखना है। चरण कमल बंधु है, इसमें कौन सा अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार, 2 में एक पूछता है हमेशा। इसको करिए या इसको हल करिए, अथवा में किसी एक प्रश्न में किसी एक, या तो इसका कौन सा अलंकार, इसका नाम लिख देना है, या उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा या रूपक अलंकार आप याद कर लीजिए, उसी में से एक फंसेगा, ठीक ना। उसके बाद निम्नलिखित उपसर्गों में किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। देखिए उपसर्ग, ये उपसर्ग दिया है, इसे से 3 शब्दों से मेल करके एक शब्द बना देना है। 4 यहाँ पर 5 दिया है, लेकिन कोई 3 का हल बना देना है, ठीक ना। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द, हम आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय बताएंगे, ठीक ना, ये कैसे बनता है। उसके बाद निम्नलिखित किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए। देखिए यहाँ पर समास विग्रह, देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह इस तरह लगा रहे तो समझ कि द्वंद्व समास है, ठीक ना। ये हमेशा द्वंद्व तो हमेशा रहता है, द्वंद्व में और, यानी बीच, यहाँ कुछ नहीं तो बीच में और छिपा है। उसके बाद समास भी आप लोग को वीडियो में पढ़ाएंगे हम। निम्नलिखित में किन्हीं 2 के तत्सम लिखिए। तत्सम भी आप लोग को पढ़ाएंगे। तत्सम मतलब होता है संस्कृत शब्द, ठीक ना। निम्नलिखित में किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची, यानी आप लोग पर्यायवाची पढ़ लेना है अपने बुक से, उसका 2 पर्यायवाची, किसी 2 का 2 पर्यायवाची लिखना है, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची, या तो इंद्र का लिख दी, इंद्र और पत्थर, पत्थर यानी पारस इसका होता है, ठीक ना।
उसके बाद निम्नलिखित में किन्हीं दो संधि विच्छेद, किन्हीं दो का संधि विच्छेद आप लोग को कर देना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसी रूप, हाँ रूप याद कर लेना है आप लोग को, रूप याद कर लेना मधु और नदी का, और उसे भी देख लेना है आप लोग को। यहाँ से भी 2 नंबर का आता है आप लोग को। निम्नलिखित में किसी एक धातु, और धातु लकार पुरुष तथा वचन, यानी धातु रूप भी आप लोग को याद करना है। उसका कौन सा धातु है, कौन सा उसमें लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन वचन है, उसको लिखना है, हमेशा पूछता है। उसके बाद निम्नलिखित में किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। देखिए हिंदी में दे दिया है, देखिए 4 वाक्य दिए हैं, इसमें किन्हीं 2 वाक्य का ही आप लोग इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे। उसके बाद निम्नलिखित विषयों का किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखना है। देखिए भ्रष्टाचार है, जल जीवन है, मेरी प्रिय पुस्तक है, सदाचार है। इस आप लोग कोरोना पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसे पूछ सकता है 2022 में आप लोगों का। उसके बाद अपने पाठ्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए मुक्ति दूत खंड काव्य के 2य सर्ग, देखिए मुक्ति दूत में हम लोग गाजीपुर जिले के बच्चों का मुक्ति दूत खंड काव्य, देखिए यहाँ पर खंड काव्य है ना, देख रहे हैं कई खंड काव्य हैं, लेकिन ये सब आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों के लिए केवल है मुक्ति दूत खंड काव्य। गाजीपुर के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए क्या है, मुक्ति दूत खंड काव्य वाला लिखना है, ठीक ना। देखिए मुक्ति दूत खंड काव्य, या तो आप लोग 5 सर्ग, जितने भी सर्ग हैं मुक्ति दूत खंड काव्य में, सभी सर्गों को याद कर लीजिए। वहाँ से आप लोग को यहाँ से 3 नंबर देखने को मिलेगा। आप लोग ज़्यादातर 3य सर्ग और 5म सर्ग याद करना है, क्योंकि हमेशा ही दे देता है। देखिए लिखा है मुक्ति दूत खंड काव्य के 2य सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना, या मुक्ति दूत खंड काव्य के 5म सर्ग किसी एक का, या तो इसका लिख दीजिए या तो इसका लिखिए, या तो 2य सर्ग याद है तो 2य सर्ग लिख दीजिए, या तो 5म सर्ग याद है तो 5म सर्ग याद लिख दीजिए। आप लोग का फिक्स नंबर यहाँ से है, यहाँ से फिक्स नंबर 3 है कि ये पूछेगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का फिक्स नंबर है, ये संधि आता है एकदम फिक्स है, हमेशा पर्यायवाची याद कर लेना है। उसके बाद आप लोग का ये फिक्स नंबर है, 2 श्लोक याद कर लेना है, जिसमें एक ही केवल श्लोक लिखना है आप लोगों को, ठीक ना। यहाँ से रस से, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी फंसेगा। उसके बाद सोरठा, रोला अथवा सोरठा दोनों का उदाहरण सहित याद करिएगा परिभाषा, क्योंकि यहाँ से भी एक फंसता है, ठीक ना। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए विज्ञान का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिखाऊंगा, जो इसी पेपर के थ्रू आप लोग को अपनी तैयारी करना है। धन्यवाद।